अब तक 15,825 एकड़ रकबा उसके तहत ज़ेरे काश्त भी लाया जा चुका है। लेकिन आपके ऑफिसर्स वक्त के फिरौन हैं, अब हम आपके ऑफिसर्स को छोड़ेंगे नहीं, हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। आप उनका नाम लिया ही नहीं जाता। ये नहीं हो सकता सियासतदान रगड़ा खाता रहेगा और फौज का साबिक सरबराह सारा कुछ करके तो वो गोल्फ खेले। खान साहब को रोजाना 4 मरतबा डील की ऑफर होती है पर साफ इंकारी हैं और उनका कहना है कि मैं जेल के अंदर ही रहूंगा, मैं यहाँ पे चक्की पीस लूंगा लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा। कल डीजे बाबू ने एक बेबुनियाद, घटिया और झूठों से भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे न सिर्फ पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया बल्कि अपने गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें गालबन शख्स जब कैंट में दाखिल हो रहा है तो वहां पर मौजूद चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी एहलकार से मुखातिब है और उसका कहना है कि हम तुम्हारे जर्नैलों के खिलाफ मुजाहमत करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। उस शख्स ने ये वीडियो बनाते हुए फौजी के मुंह पर ये सब कुछ कह डाला। पाकिस्तानी कौम अब जाग चुकी है और जवाब मांगती है, बताएं गोली क्यों चलाई। लेकिन आपके ऑफिसर्स वक्त के फिरौन हैं, आखिरी हद तक लड़ेंगे आपके ऑफिसर्स के खिलाफ, हम आपके ऑफिसर्स को छोड़ेंगे नहीं, हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। आपके ऑफिसर्स वक्त के फिरौन हैं। एक दौर था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हरफे आखिर समझी जाती थी। प्रेस रिलीज में फुल स्टॉप कोमा भी छेड़ा नहीं जा सकता था और अब हालात आपके सामने हैं। कल डीजे बाबू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कम थी, नून लीग और PP का एजेंडा प्रमोट करने का एक मीडिया इंटरेक्शन था और लोगों ने भी इसे ऐसे ही अड़े हाथों लिया है और सोशल मीडिया पर डीजे बाबू की बजाई है, क्योंकि अब लोग सब जानते हैं, रद्द अमल देते हैं। आप हर गुजरते दिन अवाम की अदालत में अपना मुकदमा हारते जा रहे हैं क्योंकि आपका वकील भी अपना नहीं है। डीजे बाबू की बैंड बजाते हुए समीना पाशा का कहना है, जब DGISPR सियासत के हवाले से बात करते हैं और इतनी सख्त बातें करेंगे तो आप पर तनकीद होगी और फिर इस तनकीद का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो लोग मुश्किल का शिकार हैं जो नई नस्ल को और इस कौम को समझ नहीं पा रहे। पहले तज्जिया निगार बुलाना पड़ते थे प्रोग्राम्स में, आजकल हर चीज खुलकर सामने आ जाती है। अवाम को खुद सब पता चल गया है और वो सब तज्जियाकार हैं। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुंह तोड़ जवाब देते हुए PTI के रहनुमाओं ने इंतहाई खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और DGISPR के हर झूठ को बेनकाब किया है। उमर अयूब का कहना है कि DGISPR ने गैर कानूनी स्मगलिंग की बात की। बताएं 550 अरब रुपए की ईरानी तेल की बॉर्डर पर स्मगलिंग हो रही है, वो खच्चरों या रेवड़ पर नहीं बल्कि ट्रकों के जरिए होती है। वहाँ चेकिंग पटवारी नहीं करता, जो लोग करते हैं उनसे पूछा जाए कि गैर कानूनी स्मगलिंग क्यों होती है। फौज एक जेली इदारा है और मिलिट्री कोर्ट्स एक जेली इदारे के नीचे हैं। वो रियासत के सतून जुडिशरी का किरदार अदा नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी वजीर दाखिला का बयान रिकॉर्ड पर पड़ा है कि हम 5 मिनट में D चौक क्लियर करवा देंगे और फिर अमेरिकी और बरतानवी राइफल से फायरिंग की गई। असद कैसर ने भी अफगान पॉलिसी पर सवालात खड़े कर दिए। समझ से बाहर है अफगानिस्तान के हवाले से ऐसी पॉलिसी कौन बनाकर दे रहा है और पाकिस्तान की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को खा रही है। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था, DGISPR ने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर गुफ्तगू की तो मैं हैरान हुआ कि सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी जानब जैसे जैसे एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बुरे दिन करीब आ रहे हैं, वैसे ही लिफाफा सहाफियों और पटवारियों ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। अब आप जरा इस लोहे के चने की भी सुन लें। एक तकरीब से खिताब करते हुए मौसूफ का फरमाना है, ये नहीं हो सकता कि सियासतदान रगड़ा खाते रहें और फौज का साबिक सरबराह बाजवा सब कुछ करके अब गोल्फ खेलता रहे। मुझे जेल में इमरान खान ने नहीं, बाजवा और साकिब निसार ने डाला था, इनका कोई नाम क्यों नहीं लेता। ये एक बारीक वारदात है। ख्वाजा साद रफीक को अब होश क्यों आया है। ऑपरेशन रजीम चेंज से लेकर PTI वर्कर्स को कत्ल करने, वक्त पर इलेक्शन ना कराने, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की धज्जियां बिखेरने, सियासी वर्कर्स की जेल बंदी, जाली मुकदमे, इलेक्शन चोरी, नाजायज हुकूमत खान पर कातलाना हमले। साद रफीक भंग पीकर सो रहे थे क्या? अब जब हालात और मामलात हाथ से निकल रहे हैं और पार्टी बुरी तरह पिट चुकी है तो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाली टोपी दोबारा पहनकर पार्टी को जिंदा रखने की कोशिश फरमा रहे हैं। नहीं, आपसे अब दोबारा नहीं हो पाएगा। पटवारियों के हामी समझे जाने वाले साफी अनीक नाजी भी अब इनकी बजाने लगे हैं। मौसूफ ने जावेद लतीफ की जई तई फेर के रख दी। जावेद लतीफ ने कहा है कि इनको खैरात की जिंदगी कबूल नहीं, गैरत की मौत कबूल है। जावेद लतीफ साहब किसी के लूटे हुए माल में से खैरात में हुकूमत कबूल करके गैरत की बात करना आपको जेब नहीं देता। बेगैरतों ने भी लगता है गैरत का खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब हर हद पार हो चुकी है। आप गैरत पर बात ना करें, आप तो ये बात करें कि चोरी की घड़ी कहाँ से मिलेगी।
कोई चोरी की ऑर्गेनिक मुर्गियां कहाँ खानी हैं और कोई चोरी की या नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कहाँ से मिलेंगी। गैरत वाली बातें आप पर और आपकी पार्टी और लीडरशिप को जेब नहीं देती। पटवारी पसमानदा और जाहिल जरूर है, लेकिन इनका सियासी बयानिया साफ सुथरा है। खाता है तो लगाता भी तो है। इन्हें हाई तो क्या लो मोरालिटी ग्राउंड की भी ना परवाह है और ना ही इल्म पैसा बनाने के लिए सियासत करनी है। चाहे गधे को बाप बनाओ या बाप को गधा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाशा तो जियालो ने लगा रखा है। हाई मोरालिटी ग्राउंड भी लेना चाहते हैं और पैसा भी बनाना, इसलिए अजीबो गरीब हरकतें करते हैं। बेनजीर को खुद अमेरिका और फौज से मिलकर मरवा भी दिया और इसकी कब्र के मजावर भी बने बैठे हैं। अमेरिका मुशर्रफ से जान छुड़ाना चाहता था और कियानी बेनजीर से दोनों ने मिलकर दोनों का पत्ता साफ कर दिया और हुकूमत के मजे लूट लिए। न पोस्टमार्टम कराया और न ही कत्ल की तफ्तीश हुई। और अब बिल्लो मोरी गड़ी खुदा बख्श ऐसे गया है जैसे दाता दरबार हो। जाले वो भी मुरीद हैं जो पीर को मारकर इसकी गद्दी नशीन बन जाते हैं ताकि मजार की कमाई जारी रहे। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि सोशल मीडिया पर कौमी बयानिया DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बना करता था। फौजी तर्जमान जिस पर उंगली उठा दे वो गद्दार कहलाता, जिसकी तौसीफ कर दे वो कौमी हीरो बन जाता। मुल्क की सलामती का बयानिया फौजी तर्जमान के बयानी से जुड़ा होता था। कौम कई अहम मामलात पर तर्जमान दफ्तर खारजा की बजाय फौजी तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अहम गर्दानते थे। अब हालात ये है कि DGISPR के मुंह से कोई सच भी निकल जाए तो लोग शक करते हैं कि ये भी झूठ है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने ठीक ही कहा है कि ये जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। इस्लामाबाद में कत्लेआम को पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया। SG कमांडोज के जरिए मिलिट्री स्नाइपर से ताक कर निशाने लगाए गए और दर्जन भर अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी किए गए। रात के अंधेरे में निहत्ते और पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियों की बौछार करके हॉस्पिटल्स को फौजी किलों में तब्दील कर दिया गया। आज भी 200 के करीब अफराद लापता है और फौजी तर्जमान पक्का सा मुंह बनाकर कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास तो असला ही नहीं था और रेड जोन की सिक्योरिटी के नाम पर फौज तलब की गई थी। इन्हें गुलेलें थमाई गई थी। अफगानिस्तान में ब्लंडर्स और इसमें मिसमैनेजमेंट के नतीजे में पैदा होने वाली दहशतगर्दी को एक सूबाई हुकूमत के खाते में डालकर अपने सिक्योरिटी फेलियर्स पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जैसे सिक्योरिटी तो फौज का काम ही नहीं, बस कारोबार करना, इलेक्शन चुराना, सियासी कार्रवाइयाँ करना और सियासी बयानियां बनाना फौज का काम रह गया है। जिस तरह चौधरी को खुश करने के लिए मरासी उसके घोड़े की बिला जरूरत मालिश करना शुरू कर देता है। चौधरी से इनाम तो मिलना नहीं, अलबत्ता घोड़े की दौलती जरूर खानी पड़ती है। इसी तरह आसिम मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के लिए बिला जरूरत अफगानिस्तान पर फजाई हमला करके कई शहरियों को मार डाला। ट्रंप की पॉलिसी वाज़ेह है, वो अब कोई नई जंग शुरू करना नहीं चाहते। चुनाचे अमेरिकी डॉलर्स तो अब मिलने से रहे, अलबत्ता अफगान तालिबान की तरफ से रद्द अमल जरूर मिल सकता है। एक जाहिल, हासिद, नाहिल और अनापरत शख्स न सिर्फ अपने इदारे को तबाह कर रहा है बल्कि वो मुल्क के चारों तरफ जंग के शोले भड़का रहा है। फौज को इल्म होना चाहिए कि इस दफा मगरिब से छिनकना भी नहीं मिलना। हालात बिगड़े तो तुम्हारी अयाशियां पूरी करने के लिए पैसे भी खत्म हो जाएंगे और फिर अपने एडवेंचर्स को याद करके रोते रहना। और यहाँ एक सरकारी मुलाजिम अपने मुल्क की 60% यूथ जो कौम का मुस्तकबिल और हकीकी फैसला साज है को इंतशारी, जाहिल और इल इन्फॉर्म करार देकर अपनी बड़ाई बयान करने की कोशिश करता है और फिर इस यूथ से तवक्को की जाती है वो इस जाहिलाना और मुतकब्बिराना तर्ज अमल पर तालियां पीटने और जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। DGISPR की इन्हीं हरकतों ने अब हाल ये कर दिया है कि कोई भी इनके झूठ को तस्लीम नहीं करता और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कौम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिलता है। वक्त आ गया है कि मीडिया के मतवाजी इस ISPR के महकमे को फौरन खत्म किया जाए। तर्जुमानी वजारत दिफा का काम है और वो दिफाई हवाले से स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। रियासत के एक ज़ेली सिक्योरिटी इदारे की जानिब से अपना मतवाजी मीडिया बनाकर अवाम से सियासी अंदाज में नफरत, इश्ताल अंगेजी और झूठ पर मबनी बयानियां तश्कील देने की कोशिश मुल्क की वहदत के लिए जहर कातिल है। 80% कौम के लोग इंतशार और शिद्दत पसंदी के इल्जामात, जबकि मकबूल सियासी जमात के खिलाफ सियासी जुबान दराजी, सरकारी मुलाजमों का अपने फ़राइज़ मनसबी को छोड़कर आइन से बाला होने की मज़मूम कोशिश है।